हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उमेर सीट है, यानी आंसर सीट है बोर्ड एग्ज़ाम की। तो उसको कैसे फिल करें ये मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो ये लिखा है, ये टिक करा है मैंने, यूज़ ओनली ब्लैक ऑब्लिक ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, यानी ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, नॉट जेल पेन ना। जेल पेन यूज़ नहीं करना है, क्या करना है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें प्रिंट आएगी जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो सबसे पहला रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर यहाँ सब प्रिंटेड आएगा, ठीक है। वो होगा आपका, ये वर्ड में है, ये यहाँ पे डिजिट में है, यहाँ पे वर्ड में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, और जिस भी दिन डेट, जिस भी दिन एग्ज़ाम होगा वो डेट आपको प्रिंटेड मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डेट प्रिंटेड मिलेगी। उसके बाद सेंटर नेम भी आएगा, सेंटर नेम, ठीक है, नंबर और सेंटर नेम यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो सेंटर नेम भी लिखा हुआ आएगा, ये देखो, ठीक है, प्रिंटेड है ये सब। और जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो भी प्रिंट होके आएगा। कैंडिडेट का नाम प्रिंट होके आएगा, उसके फादर का नाम प्रिंट होके आएगा। आगे देखते हैं, स्कूल कोड एंड नेम, स्कूल का जो भी कोड होगा वो आएगा और स्कूल का नेम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आएगी, प्रिंटेड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जितनी ये 8 चीज़ें यहाँ पे आपको प्रिंटेड आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो भरना है आपको, मेन ये है, ठीक है, मेन यहाँ ध्यान से रखना। मैं इसको करता हूँ ये, ठीक है। मेन यही चीज़ है कि आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से भरना है। राइट कोड नंबर लिखा ना, राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो भी कोड नंबर क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा होगा उसी को आपको यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, वही कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो कॉलम खाली है, तो फर्स्ट कॉलम खाली है वहाँ भरना पड़ेगा, सेकंड कॉलम खाली है वहाँ भरना पड़ेगा, ये देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम खाली है, भरना पड़ेगा। फिर स्लैश छोड़ देना, क्योंकि स्लैश पहले से ही है तो यहाँ कुछ नहीं भरना है। ये वाला कॉलम खाली है तो यहाँ भरना पड़ेगा, और फिर स्लैश है यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, तो यहाँ पे भी जो भी कोड होगा यहाँ पे भी भरना पड़ेगा, ठीक है। इस 1 2 3 4 5 यानी 5 कॉलम यहाँ पे खाली हैं, तो उसमें आपको कोड भरना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब देखो लिखा है ना, सम एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग ऑब्लिक करेक्ट वे ऑफ मार्किंग एज फॉलो। तो दो मेथड दिए हैं, रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड। देखो रॉन्ग मेथड में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपने पहला गोल किया और यहाँ सही लिख दिया, फिर दूसरा गोल किया, यहाँ पे आपको बाद में लगा कि यार नहीं दूसरा सही है, तो यहाँ पे रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। आपने सेकंड नंबर पे ऐसे का सेकंड, आप देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा और ऐसे टिक कर दिया, तो ये भी रॉन्ग माना जाएगा। थर्ड आंसर का आपने पहले गोल यहाँ कर दिया, फिर बाद में आपने एक गोल करा ऐसे कर दिया, टिक कर दिया, तो यहाँ भी गोल माना जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपने ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी अगर गैप छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब हल्का ब्लैक छोड़ दिया, तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। आपने एक सेकेंड यहाँ कर लेते हैं। फोर्थ में देखो, जैसे आपने इस टाइप से गोल किया ये फोर्थ में, तो ये ध्यान रखना, यह भी रॉन्ग माना जाएगा, ध्यान रखना। फिफ्थ नंबर पे भी इस टाइप से भी रॉन्ग माना जाएगा, सिक्स नंबर पे भी रॉन्ग माना जाएगा अगर आपने इस टाइप से कर दिया तो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आपको सर्किल करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 नंबर पे देखो सर्किल आपने 7 नंबर पे कैसे किया, तो 7 नंबर पे सर्किल आधा सर्किल किया है, आधा किया ही नहीं है, मतलब आधा गोल किया है और आधा ब्लैंक का रखा है, तो ये रॉन्ग माना जाएगा आपका, ठीक है। तो रॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। आपको कौन सा मेथड करना है, करेक्ट मेथड। तो करेक्ट मेथड क्या है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप और आपको लगता है कि आपका आंसर ए है, तो आपने प्रॉपर तरीके से ब्लैक करना है वहाँ पे, है ना, ब्लैक या ब्लू,
प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, और कोई भी ऑप्शन में छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। फिर सेकंड का आपको लग रहा है कि बी है, तो बी में ऑप्शन पूरे तरीके से सर्किल कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है थर्ड का सी है तो थर्ड ऑप्शन पे भी गोल कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप सर्किल कर सकते हो। पूरे आपका थोड़ा सा भी गैप छूटना नहीं चाहिए खाली, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपका सर्किल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मेन पॉइंट, यहाँ पे भी ये वाला मेन पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो चारों में से एक टिक करना पड़ेगा। जैसे आपको लगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, तो बी में आप प्रॉपर तरीके से गोल करोगे, ठीक है। बी में आपको प्रॉपर तरीके से गोल करोगे, फिर उस आंसर को आपको इस बॉक्स में लिखना है, जो स्टार बना है ना, स्टार, तो इसके नीचे जितने भी बॉक्स बने उसमें सारे के आंसर लिखने हैं। मतलब पहले का आंसर अगर बी है तो बी यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ये स्टार के नीचे जो गोल बना है ना उस पर टिक करना है, ठीक है, इस वाले पे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यहाँ पे क्या लिखना है, गोल कर देना है सेकंड नंबर वाले पे, सेकंड पे स्टार के नीचे सेकंड लिखा है, ठीक है। अब जैसे लग रहा है आप तो थर्ड का आंसर डी है, तो डी पे सर्किल करोगे और यहाँ पे आपको बॉक्स में डी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान से बढ़ना है, ठीक है। फिर आपको लास्ट में देखना है, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। देखो लास्ट में ये लिखा है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। तो ये आपको हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो एक सेकंड में बता देता हूँ, ये आपको हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है प्रिंटेड, लेकिन आपको लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, जो भी एग्ज़ाम दे रहा उस स्टूडेंट के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और बाकी आपका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो टोटल करेक्ट आंसर में फिल्ड बाय इवेल्यूएटर करेगा, जो भी कितने में से कितने मार्क्स हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही हैं, और यहाँ पे टोटल करेक्ट आंसर में यहाँ पे कौन करेगा, कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे एवेल्यूएटर करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर करेगा, कितने आंसर में से कितने सही हैं। और बाकी सिग्नेचर इन्विजिलेटर, एवेल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, उसके सिग्नेचर होंगे और उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से भरना है, ध्यान से भरना है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखा ना स्कैम्बली, यहाँ पे लिखा है स्टैम्प ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट, उसके जो भी उसकी स्टैंप लगेगी, उसके सिग्नेचर में जो भी यहाँ पे होगा, ये आपका काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टूडेंट का काम नहीं है, तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन थी OMAD से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।